हाय दोस्तों, मार्केट में जब हम सब्जी राशन खरीदने जाते हैं तो कीमत देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। लेकिन इसी बाजार में एक ऐसा खेल चल रहा है जिससे फसल पैदा करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ सब्जियों की इतनी जबरदस्त महंगाई है तो दूसरी तरफ किसान कंगाल होते जा रहे हैं। हम इस अजीबोगरीब स्थिति पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब बाजार में सब्जियों से इतनी मोटी कमाई हो रही है तो किसान गरीबी से भूखे क्यों मर रहे हैं। इस पर गहन रिसर्च करने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर कहीं चर्चा नहीं होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस फल सब्जियों को हम बाजार से 50-100 रुपए में खरीदते हैं, उसी फसल की पैदावार करने वाले किसानों को 5 रुपए भी नसीब नहीं होता है। यहाँ तक कि उसके फसल की लागत तक नहीं निकल पाती है। बेशक यह सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यह अजीब घटनाएं हमारे सिस्टम की वास्तविकता है। अगर आप किसानों की खस्ता हालत देखेंगे तो पता चलेगा कि बाजार से होने वाली मोटी कमाई किसानों तक कभी पहुंचती ही नहीं है। उसका 1/4 किसानों को भी नसीब नहीं होता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। वह कौन है जो किसानों तक ये पैसे पहुंचने से पहले ही हजम कर जाता है। आखिर बाजार में इतनी महंगाई है, फिर भी किसान दाल रोटी को क्यों तरस रहे हैं। आखिर यह क्या हो रहा है, इस पर गहन शोध करने की अत्यंत आवश्यकता है। कभी कभार तो अति इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसानों से 1-2 रुपए किलो में सब्जियां खरीद कर बाजार में उसे 40 से 50 रुपए किलो बेचा जाता है। किसान इन सबसे परेशान होकर अपने फसल को रोड पर फेंक देता है या पशुओं को खिला देता है। आप अक्सर समाचार में पढ़ते होंगे कि टमाटर, आलू, नींबू, प्याज जैसे तमाम सब्जियों को रोड पर फेंका गया है। यह ऐसी परिस्थिति से ही उत्पन्न होने वाले परिणाम है। जहां तक रिसर्च की बात है, बाजार और किसान के इस हालत का जिम्मेदार बिचौलिए ही होते हैं। खेत से मंडी तक फसल को पहुंचाने वाले बिचौलिया ही सबसे ज्यादा मुनाफा खाता है। बिचौलिया बाजार में फसलों की कीमत तय करते हैं तो किसानों से औने पौने दाम में भी फसल खरीदते हैं। अगर बिचौलियों के मनमाने दाम पर किसान फसल देने से इनकार कर देता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। किसानों की मजबूरी यह है कि उनके पास अपनी फसल को शहर तक पहुंचाने कोई सहारा नहीं होता है। उनके पास कोल्ड स्टोरेज भी नहीं होता है। इस वजह से भी अपनी फसल को लंबे समय तक नहीं बचा सकते हैं। अगर वह बिचौलियों के मनमाने कीमत पर फसल नहीं बेचता है तो उसकी फसल सड़कर बर्बाद हो जाती है। इसी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर बिचौलिए किसानों को औने पौने दाम देते हैं तो बाजार में महंगाई से लूट का खेल खेलते हैं। इस वजह से किसान फसल की कीमत के लिए रो रहा है तो बाजार में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। यही वो वजह है जिसे कभी सड़क पर तो कभी गड्ढों में किसान के फसल फेंके दिखाई देते हैं। बिचौलियों की पैठ इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब तक कोई बाहरी ताकत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसानों का बिचौलियों के चंगुल से निकलना मुश्किल है। ऐसे बिचौलियों के तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े होते हैं। यह बिचौलिए ही बाजार से लेकर किसानों के फसल की कीमत तय करते हैं। यही तय करते हैं कि बाजार में कितनी महंगाई होगी और किसानों को कितनी कीमत दी जाएगी। सब पर इनका ही आधिपत्य है, सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की तादाद सबसे ज्यादा है। ये छोटे किसान अपनी फसल को शहर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होते हैं। छोटे किसानों की फसल बहुत कम होती है, इसलिए हर किसान के लिए अलग से वाहन बुक करना बहुत महंगा पड़ता है। जबकि बिचौलिए छोटे किसानों से फसल पहले इकट्ठा करते हैं, फिर इसे सस्ते में थोक में ट्रक या ट्रेन से माल को शहर पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके बदले किसानों को उनके शोषण का शिकार होना पड़ता है। फसल की 2 से 3 गुना कीमत बिचौलिए ही खा जाते हैं। इससे किसानों को कुछ नहीं मिलता है और बाजार में महंगाई चरम पर बढ़ जाती है। हमारे देश से जब तक बिचौलियों का जंजाल खत्म नहीं होगा, बाजार से ना तो महंगाई जाएगी, ना ही किसानों को फसल की कीमत मिलेगी। अगर खेत से शहर की मंडियों तक फसल को पहुंचाने का समाधान हो जाए तो बिचौलियों का चक्र स्वतः ही टूट जाएगा और वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारे किसानों के जेब भी लहला उठाएंगे। नमस्कार।